खुशी हो रही है कि जो पहली कॉन्फ्रेंस में हमने आपके साथ जो बात साझा की थी कि अरुणाचल प्रदेश में इस बार के इलेक्शन में हम 100% जो लाइसेंसेस हैं, आर्म लाइसेंसेस हैं, वो वेपन के साथ उनके जो लाइसेंस आर्म्स हैं उनको डिपॉजिट करवाएंगे। तो वो टारगेट आज हमने 100% अचीव कर लिया है। 100% जो टारगेट हमने रखा था वो शायद मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट में हम ये पहला स्टेट है जहां पे हम लोगों ने इलेक्शन से पहले 100% सारे जितने भी लाइसेंस आर्म्स लाइसेंस हैं उनको डिपॉजिट करवाया है। उसके लिए मैं सभी अरुणाचल के हमारे भाइयों और बहनों का धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि हमारे इस फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन को कंडक्ट कराने में उनकी तरफ से ये जो हमें सहयोग मिला है वह काबिल तारीफ है। और अरुणाचल में ये शायद पहली बार हुआ है कि सभी लोगों ने अपनी तरफ से ये सहयोग दिया है और सभी जो डीईओज हैं और एसपीज हैं जिन्होंने उनकी टीम ने पूरी तत्परता के साथ जो ये काम किया है उसको लेकर हम लोगों ने खुशी जाहिर की है। इसके साथ साथ आपने पिछले 3 दिन में जो हमारी पोलिंग पार्टीज का जो मूवमेंट है वो देखा होगा। 14th को पहला मूवमेंट हमारा शुरू हुआ था जिसमें से 4 पोलिंग स्टेशन पिपसोरांग सर्किल की तरफ गई थी, जिसमें 2 सॉर्टीज को भी हमने एयर सॉर्टीज का भी उपयोग किया। वहां हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम बनाए ताकि हमारी जो ईवीएम्स हैं वो सुरक्षित रहें। उसके बाद कल हमारे जो 16th को हमारी 5 और पार्टीज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से गई और आज का जो डाटा है उसमें हमारे अभी तक के 124 पोलिंग पार्टीज अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए फुट मार्च के लिए निकल चुकी हैं। तीसरा जो अभी तक का जो हमारा इलीगल आर्म्स का जो डाटा है वो 753 पहुंचा है। अभी तक हमने 753 ऐसे इलीगल आर्म्स हैं जो सीज किए हैं और हमारा जो सीजर डाटा है वो भी अब तक आज की डेट तक हमारा 17 करोड़ 52 लाख 34,100। तो ये हमारी तत्परता और हमारी मॉनिटरिंग दोनों को दिखाता है कि इस बार का जो सीजर डाटा है हमारा कैश, लीकर और फ्रीवीज को मिलाकर वो अभी तक 17.5 करोड़ पहुंच चुका है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर स्टेट में इंसिडेंट हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अभी तक की जो 36 इंसिडेंट्स हमारे स्टेट में हुए हैं जिसमें से 33 लोगों को इंजरी भी हुई है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 166 लोगों को 166 लोगों को ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो हमारे लिए इलेक्शन के लिए ट्रबल हो सकते हैं और 4,023 लोगों को हमने बाइंड डाउन कराया है कि ताकि वो किसी भी प्रकार की कोई इलेक्शन के दौरान हरकत ना करें। इसके साथ साथ 199 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है और ये संख्या बढ़ सकती है जैसे जैसे अभी अगले 2 दिन में अगर किसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपनी हैमलेट में या कहीं अपनी बस्ती में कानून व्यवस्था में या फिर इलेक्शन प्रोसेस में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया तो उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी हमने हिदायत दी थी कि किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें और अपना सहयोग करें जैसे जैसे अगर किसी की ड्यूटी लगती है। आज एक पावर डिपार्टमेंट के जेई को भी हमने सस्पेंड किया है जो कि इलेक्शन ड्यूटी के में अपना फॉर द डिरेक्शन ऑफ द ड्यूटी। इसके साथ साथ ही जो SSTs हैं, QRTs हैं, FSTs हैं उनको भी हमने बढ़ाया है। इंटरस्टेट जो हमारे नाकाज हैं वो अभी 87 इंटरस्टेट नाकाज काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का एप्रीहेंशन था, फेक न्यूज भी थी। कल भी मैंने काफी लोगों को बताया कि इंटरस्टेट मूवमेंट को लेकर जो शंका जाहिर की जा रही थी वो बिल्कुल गलत है। किसी भी जगह पर
हालांकि सेक्शन 144 के तहत हमारे डीईओज ने अपने एरिया में रात के लिए ऑर्डर इशू किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 19 तारीख को जो पोल डे जो कि पब्लिक हॉलीडे के रूप में घोषित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट बाधित नहीं होगा। सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी।